ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषिमुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ते उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अन्य भक्त के लक्षणों में 3 विधेयात्मक मत कर्म कृत, मत परम और मद भगत और 2 निषेधात्मक संग वर्जित और निर्वैर पद दिए थे। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार किया गया है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य पदों से मत कर्म कृत की ओर लक्ष्य है। दूसरा है मत परा पद से मत परम का संकेत है और तीसरा है अनेन योगेन पदों में मद भगत का लक्ष्य है। चौथा है भगवान में ही अनन्यतापूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वे संग वर्जित है। पांचवा है कहीं भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति भी द्वेष, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रहता। इसलिए निर्वैर पद का भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले अदृष्टा पद का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहाँ से निर्गुणोपासना अपेक्षा सुगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तु पद से प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांत होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देखकर मन, वाणी, शरीर से होने वाले सभी लौकिक शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं परमार्थिक जप ध्यान संबंधी शास्त्रविद कर्मों का समावेश किया गया है। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं। गीता 3रे अध्याय का 5वां और 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। दूसरे, यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शास्त्रविद क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान को समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवत प्राप्ति हो जाती है।
भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार है, जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदरथ कर्म और सदमत कर्म नाम से कहा गया है। नंबर 1, मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। दूसरा है मदरथ कर्म, वे कर्म है जो आरंभ से भगवान के लिए किए जाए अथवा जो भगवत सेवा रूप हो। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवत दृढ़ कर्म है। तीसरा है भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापारी नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाए, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपरोक्त तीनों ही प्रकारों के मदर्पण कर्म, मदरथ कर्म और मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो पर फलेच्छा और कर्तव्याभिमान है और न पदार्थों में और शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। जब कर्म करने के साधन शरीर मन बुद्धि आदि ही अपने नहीं है, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से श्रोता मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे